की जय। सुनी लक्ष्मण बेसे रामा, बौर नयन तेरे रे रामा, गुरी समीप गवने सकुची रामा, परिहरि वाणी बाम सी रामा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोल राम जोर जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करे नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्य विनय के साथ कोमल शीतल वाणी बोले, है नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। कि वरेर बालक एक सुभाऊ, नैन संत विदेश कहाऊ। तही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तो राम जी कहते हैं कि बेरे वो बालक का एक स्वभाव है, संत जन दोष नहीं लगाते, फिर उसने तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बंधु बद गोसाई, मोह पर करई दास की नाई। कहीं बेग ज विदिरस जाई, मुनि नायक सोय करो उपाय। अतः स्वामी कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, कि जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो है मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय रीस कैसे, अजो अनुज तब चितव अने से। एहि के कंठ कुठारु नदीना, तो मैं कहाँ कोप कर कीना। मुनि ने कहा, है राम क्रोध कैसे जाए, अब तो तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्त्रव अब निपरवणी, सुनी कुठार गदि गो। परसु अछत देख जियत, वेरी भूप किशोर सियावति राव जय। कि मेरा जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते में शत्रु को राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहिन हाथ दैरी सन छाती, भावे कुठार कुंठित न पगाती। पौ बाम विधि फिर सुभाओ, मोरे हृदय कृपा कसिकाओ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती चली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसों सहावा, सुनि सो मित्र बेस सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। कि जो पे कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भय तनुराग विधाता। देखो जनक हटि बालक एहूँ, किन चहत जड़ जमपुर गेहूँ। है मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। पर श्री राम जी ने कहा, है जनक देख, यह मूर बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। कि वे गए करें कीन आखिन ओठा, देखत छोट खोट न पटोटा। वेश लखुन कहाँ मन माही, मूंदे आँख कते को नाई। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते, यह राजपूत देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन का, आँख मूंद लेने पर ही कभी कोई नहीं है। कि परशुराम तब राम प्रति बोले, अरुत क्रोध राम सिया राम। शंभु सरासन तोर सठ रामा, करसी हमार प्रबोध सिया रामा। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे शट,
तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तंदु कह कटु संपत तोरे, तू चल विनय करस कर जोरे। करूं परितोष मोर संग रामा, नहीं तछाड़ कहाँ वो रामा। तेरा यह भाई तेरी संपत्ति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करे समर शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारो तोही। भृगुपति बकै कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि गुनो लखन कर हम पर रोसू, कतौ सुधाओ ते बड़ रोसू। तेड़ जान सब बंधे न काहो, वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहो। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा कि गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं कसता। राम कहें रीस तजिए मुनीसा, कर कुठारो आ गए यह सीसा। जहीं रीस जाए करे सो स्वामी, मोहि जनै आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा है, मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथों में कुठार और मेरा यह सिर आगे है, कि जिस प्रकार आपका क्रोध जाए है स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। कि प्रभु सेवकहि समरो कस, तजहु विप्रवर रोसु। वेश बिलो के कहसी कछु, बालक कहूँ नहीं दोसु। कि स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देख कर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारी, भैलर कई रीस वीर बिचारी। नाम जान पे तुम्हें न छीना, वंश सुभाए उतरे ते दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम हो तो मुनि की नाई, पद रज सीर सी सुधरत गोसाई। छमक चूक अनजानत केरी, चहीं विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो है स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि पर सिर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हारे समरी गसीना था, कहूँ न कहाँ चरण कर माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। है नाथ, हमारी और आपकी बराबर कैसी, कहिए ना। कहाँ चरण, कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा नाम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशुराम बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारा, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहार, क्षमो विप्र अपराध हमारे। है देव, हमारा तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं विप्र, हमारा अपराधों को क्षमा कीजिए। कि बार बार मुनि विप्र वर का रामा, राम सन राम राम सिय रामा। बोले भृगपति सरुस हंसु रामा, तहु बंधु समबाम सिय रामा। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर और क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। कि निपटहि दुज कर जानई मोही, मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही। चाप सुरासर अहु तू जानू, कोप मोर अति घोर कसानू।
तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ कि धनुष की स्त्रुवा, वाण की आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान। समदिसेन सतुरंग सुहाई, महाभयीप बहे पशुआई। मैं यहीं पर सुकाट बलि दीने, समर जग जप कोटिन कीने। कि चतुरंगी सेना, सुंदर समाधियाँ, यज्ञ में जलाई जाने लकड़ियाँ है, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं कि मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोले सी नदीर विप्र के भोरे। भंजऊ चाप दाप बड़ बाड़ा, अहमिति मनोजीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। कि राम कहाँ मुनि कहाँ बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं है तो करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है मुनि विचार कर बोली, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद रही विप्र बदी रामा, सत्य सुनो भृगुनाथ नियारा। तो अस को जग सुबट जहि रामा, भय बस ना वही मात सिया रामा। है भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण के का निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। कि देव धनुज भूपति भट्ट नाना, संबल अधिक हो बलबाना। कि जो रण हमें पचार को, लड़े सुखैन काल किन हो। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। कि छत्र तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावर आना। कहो सुभाव न कुलय प्रशंसी, कालों डरे न रण रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच को अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डराई। सुन मृद गुण बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी बुद्धि के पर्दे खुल गए। कि राम रमापति कर धेन लेहु, खेचऊ मिटे मोर संदेहु। कि तेज चाप अपो चल गाओ, परशुराम मन विस्मय भाव। परशुराम जी ने कहा, है राम, है लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि जाना राम प्रभाव तब रामा, पुलक प्रफुल्लित गाल सिया रामा। जोर पानी बोले बचन रामा, हृदय न प्रेम अमात सिया रामा।